हेलो दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट इशू पर डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ के पेशेंट्स अपनी दवाओं को कैसे एडजस्ट करें रमज़ान के टाइम पर। रमज़ान यानी वाटर रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग है जो मुस्लिम पेशेंट्स करते हैं रमज़ान के महीने में, जहाँ पर पूरे महीने पानी भी नहीं लेते हैं और 12 से 14 घंटे फास्टिंग करते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक यानी सनसेट राइज से लेकर सनसेट तक फास्टिंग करते हैं। इस दौरान डायबिटीज़ की मेडिसिन को मैनेज करना अक्सर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप उस दौरान कुछ खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, तो दवाओं के टाइमिंग को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। ओवरऑल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पर हम बात करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग बन पाए। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी शुगर की दवाएं हैं वो आप मॉर्निंग में सहरी टाइम है, सुबह टाइम है, उस टाइम पे आप लेंगे मेडिसिन तो ज़्यादा अच्छा है। और शाम को जब आप इफ्तार के टाइम आप खाना खा रहे हो उस टाइम पे मेडिसिन को लेंगे तो अच्छा है। दोपहर की मेडिसिन का डोज को आपको शाम की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन को थोड़ा सा आप बचें तो अच्छा है। शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन कई बार शुगर लेवल्स को जल्दी लो कर सकती है, जिससे आपको दिक्कत आएगी। इसमें एक और दिक्कत ये आती है कि शाम को 7 बजे का डोज और रात का डोज कई बार बहुत पास हो जाता है, तो उससे प्रॉब्लम आती है। और रात का डोज और कई बार मॉर्निंग का डोज भी पास हो जाता है। मान लीजिए आपने रात को 11 बजे मेडिसिन ली और सुबह 4 बजे फिर से मेडिसिन का डोज लिया, तो दोनों मेडिसिन का डोज बिल्कुल पास हो जाएगा। तो कई बार दो मेडिसिन का कर्व साथ अगर आ जाए या दोनों मेडिसिन का डोजेज पास आ जाए तो उससे शुगर के ज़्यादा कम होने का चांस रहता है। तो आपको ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आपने मेडिसिन की कर्व्स को पास किया या मेडिसिन को साथ में लिया, तो मेडिसिन के साथ में शुगर को ज़्यादा कम करने के चांसेस ज़्यादा है। और बाकी टाइम पे जब आप मेडिसिन कोई नहीं ले रहे हो तो शुगर ज़्यादा बढ़ जाए, इसका भी चांस ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में मेडिसिन के चॉइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन का मैनेजमेंट भी बड़ा मुश्किल होता है, खासकर उन लोगों को जिनको बहुत सारी तरह की मेडिसिन चल रही है। अगर 1-2 तरह की मेडिसिन चल रही है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर जिनको मल्टीपल मेडिसिन पर है उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट इशू है कि फास्टिंग के टाइम आपका शुगर वैल्यूज़ वैसे भी थोड़ा कम हो ही जाता है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हो तो उस टाइम ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो इसलिए दोनों सी चीज़ें हो सकती है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना काफ़ी ज़रूरी है। यदि आप मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग रिस्पॉन्स आ सकता है। किसी में शुगर बहुत कम हो जाएगा, किसी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कई बार चेक करना ज़रूरी है। ये ज़्यादातर बेस्ट तो ये होता है कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का आप पैच लगा लें और 28 दिन तक, जब तक रमज़ान चल रहा है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहें, तो आप ज़्यादा बेटर वे में अपने डायबिटीज़ को मैनेज कर पाएंगे। पर ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली होता है, तो यदि आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, ज़्यादा बेटर मैनेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी व्यक्ति को अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया होता है, बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया होता है, या डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन है, तो वहाँ पे आप फास्टिंग ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर अलग अलग मेडिसिन में मेटफॉर्मिन ज़्यादातर सेफ रहता है। इसका आधा डोज आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम और आधा डोज शाम को ले लें, ऐसा आप कर सकते हो। सल्फोनाइलूरिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो इसके डोज को कम कर दीजिए। इसका डोज आप ज़्यादातर शाम के टाइम ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाई चांस अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो आप दोबारा खा सकते हो। जबकि अगर आपने मॉर्निंग के टाइम लिया और बाई चांस 2-3 घंटे के बाद अगर इसका असर हुआ तो शुगर बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। तो इसमें आपको शुगर का कम होने का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ग्लिमिप्राइड, गिल्बेनक्लामाइड, ट्राइक्लाजाइड, ये सारी जो ग्रुप की मेडिसिन है वो आप मॉर्निंग के टाइम ना लेके अगर एक ही डोज चल रहा है तो शाम के टाइम लो तो ज़्यादा अच्छा है। DPP-4 इनहिबिटर जैसे सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ये ज़्यादातर सेफ है। ज़्यादातर इफ्तार के टाइम या शाम के टाइम इसको ले तो ज़्यादा अच्छा है। SGLT2 इनहिबिटर्स जैसे डेपाग्लिफ्लोजिन, इम्पैग्लिफ्लोजिन, ये यूरिन ज़्यादा बढ़ाते हैं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसको या तो स्टॉप कर दीजिए या बंद कर दीजिए, या शाम के टाइम ले तो ज़्यादा अच्छा है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स यानी अकार्बोस या वोग्लीबोस, ये सारे ग्रुप की जो मेडिसिन है वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और शाम का जो डिनर है या इफ्तार का जो खाना है उस टाइम पे ले, तो ये शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है इंसुलिन की। अगर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन तो इसको आप रात को लीजिए, रेगुलर इसको कंटिन्यू करें तो अच्छा है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में आपको डोजेज कुछ कम करना पड़ता है, कि बॉडी की इंसुलिन रिक्वायरमेंट वैसे तो कम हो जाती है। तो लो ब्लड शुगर के इफेक्ट को कम करने के लिए आपको इंसुलिन का डोज थोड़ा कम करना पड़ता है। जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है वो आप शाम के टाइम लो तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह के टाइम अगर ले रहे तो कई बार आप उसके बाद अगर तुरंत खाना खा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कई बार शुगर ज़्यादा लो हो सकता है। तो रैपिड एक्टिंग और ज़्यादा हाई डोज इंसुलिन लेने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। प्री मिक्स्ड इंसुलिन जैसे जो 30-70 इंसुलिन है या 50-50 इंसुलिन है, इसके डोजेस को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। बार बार इसमें ब्लड शुगर को मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग टाइम पे अलग अलग इफेक्ट आ सकता है।
यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो शुगर वैल्यूज में सिग्निफिकेंट गड़बड़ी हो सकती है, जो कि पेशेंट के लिए खतरनाक भी हो सकती है। यदि आपके शुगर वैल्यूज जो है 70 से कम हो रहे हैं या 300 से ज़्यादा हो रहे हैं तो उस समय फास्ट को तोड़ देना बेटर रहेगा। शुगर को एटलीस्ट 3 से 4 बार मॉनिटर करें, यह आइडियल है। आइडियली तो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सबसे बेस्ट है। फिर भी कोशिश करिए कि सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम 2-3 बार शुगर को चेक कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। और यदि आपको अगर सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो सजेस्ट करता है कि शुगर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो उस समय आपको फास्ट तोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि शुगर 70 से कम है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया सजेस्ट करेगा, फास्ट तोड़ना चाहिए। यदि शुगर 300 से ज़्यादा है तो वो सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया सजेस्ट करेगा और ऐसे में भी आपको फास्टिंग नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए। यदि साथ में आपको चक्कर, कमजोरी या बहुत ज़्यादा वीकनेस, सुस्ती हो रही है, सेरिब्रल या ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, सोचने समझने में दिक्कत आ रही है तो ये सजेस्ट करेगा शुगर वैल्यूज में कुछ गड़बड़ हो रही है। वैसे टाइम पर आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए और तुरंत शुगर चेक करना चाहिए और जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। रमज़ान के टाइम कोशिश करनी चाहिए कि स्लोली डाइजेस्टिंग फूड जैसे होल ग्रेन्स, एग्स, नट्स, पनीर, ओट्स, ये सब को ज़्यादा लीजिए। प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स को ज़्यादा लीजिए, जैसे दही है, टोफू है, आलमंड्स है, फ्लैक्सीज है, इनको ज़्यादा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। शुगर वाले खाद्य पदार्थ, वाइट ब्रेड, चाय, कॉफ़ी और मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम मत लीजिए। दिन भर नहीं तो आपको प्यास लगती रहेगी, भूख लगती रहेगी। और शाम के टाइम कोशिश करिए कि 1-2 खजूर, मैक्सिमम 1-2 ही लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। पानी ज़्यादा लीजिए। प्रोटीन और फाइबर जैसे दालें हैं, चने हैं, सब्जियां हैं और चने वगैरह, इसको ज़्यादा लीजिए। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट जैसे ब्राउन राइस, क्विनोआ, होल व्हीट की रोटी, ये सब ज़्यादा लीजिए। और शुगर वाले खाद्य पदार्थ, शुगर वाले ड्रिंक्स, डीप फ्राई किए हुए फूड प्रोडक्ट्स और तली हुई ज़्यादातर चीज़ें, ये सब को अवॉइड करिए। पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए रात के टाइम। ये सारी चीज़ों का आप यदि ध्यान रखेंगे तो डायबिटीज़ का मैनेजमेंट थोड़ा ईजी होगा। ब्लड शुगर की मेडिसिन को यदि प्रॉब्लम आ रही है तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए ताकि आप इसको बेटर वे में मैनेज कर पाए। रमज़ान में डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है और हार्ट पेशेंट को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ किए, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।